Hello everyone, welcome back to our YouTube channel भावना एजुकेशन हब. सो होप यू गाइज आर डूइंग वेल. आज है हमारा सेशन 25 वो कैप का हमारी. सो चलिए आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्कमलोक्यूशन. तो सर्कमलोक्यूशन होता है हमारा किसी भी बात को हम घुमा फिरा कर करते हैं. सीधा सीधा वो बात ना कहकर घुमा फिरा कर वो बात कहना, ज्यादा शब्दों का यूज करना. ठीक है. सो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यानी कि घुमा फिराकर बोलना या बात करना. ठीक है, घुमा फिराकर कोई घुमा घुमा फिराकर कोई बात करना, कोई बात बताना. इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन. सो ये होता है हमारा कोई भी चीज घुमा फिराकर बताना, बात करना. तो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैलिएट. पैलिएट होता है हमारा टू assuage, टू स्पेसिफाई या मिटिगेट, यानी कि कोई भी चीज कम करना, दर्द को शांत करना, दर्द को शांत करना, कम करना. टू पेसिफाई मिटिगेट, मेनली इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को. तो ये क्या है, दर्द शांत करना, पैलिएट का मतलब. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविटी. लेविटी होता है हमारा अनसीरियसनेस, लाइटनेस, यानी कि जैसे मतलब जो छिछोरापन टाइप नहीं होता है, जो सीरियस नहीं होता है अपनी लाइफ को लेकर, मतलब छिछोरी हरकतें हैं, लाइटनेस है उसकी लाइफ में, सब वो होता है हमारा अनसीरियसनेस, लेविटी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोटोलॉजी. टोटोलॉजी होता है हमारा अनावश्यक, अनावश्यक यानी कि रिडंडेंट, यानी कि अनावश्यक वर्ड्स का यूज करना, रिडंडेंसी, ये होता है हमारा टोटोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिडैक्टिक. डिडैक्टिक होता है हमारा ये होता है हमारा इंटेंडेड टू टीच मॉरली इंस्ट्रक्टिव. सो ये होता है हमारा इंटेंडेड टू टीच मॉरली इंस्ट्रक्टिव, यानी कि हमें कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, मॉरली इंस्ट्रक्टिव. सो इसका परफेक्ट मीनिंग हमारा लग जाएगा टोटोलॉजी, क्योंकि सर्कमलोक्यूशन होता है घुमा घुमा कर कोई भी बात बताना, सीधे शब्दों में ना कहना, यानी कि अनावश्यक चीजों का यूज करना. और इसमें टोटोलॉजी में क्या है हमारा, अनावश्यक चीज है, रिडंडेंट. सो इसका मीनिंग लग जाएगा हमारा सिनोनिम टोटोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्कमस्क्राइब. सो सर्कमस्क्राइब होता है हमारा टू सेट द लिमिट या टू रेस्ट्रिक्ट. तो जैसे मम्मी देती है 100 रुपए देती हैं, कहती है कि बस इतना ही खर्च करना है, यानी कि 50 रुपए खर्च करने हैं, 50 बचा कर लाने हैं. तो उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि इतना ही खर्च करना है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमें 50 रुपए तक. सो वही है ये रेस्ट्रिक्शन लगाना, लिमिट सेट कर देना. ठीक है. तो ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है क्या है हमारा, रेस्ट्रिक्ट. रेस्ट्रिक्ट क्या होता है हमारे को, सीमित कर देना, सीमित कर देना. पे बड़ी की मात्रा आएगी, सीमित करना, या फिर प्रतिबंध लगाना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोविंशियल. प्रोविंशियल होता है हमारा पैरोशियल. पैरोशियल आपने पढ़ा है, पैरोशियल होता है हमारा नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिथार्जी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि ठंड चल रही है तो सब आलसी हो ही रहे होंगे. सो ये होता है हमारा स्लगिश, आलसी, सेगनेंट, स्लगिश, आलसी. ठीक है, जो एक जगह पे रुका रहे, ठहरा रहे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकैंटेशन. ये होता है हमारा मंत्र उच्चारण. ये होता है हमारा मंत्र उच्चारण करना.
यानी कि एक ही चीज को बार बार दोहराना, मंत्र का उच्चारण करना। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? रेस्ट्रिक्ट, टू रेस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्कमस्पेक्ट? सर्कमस्पेक्ट क्या होता है हमारा? कॉशन, प्रूडेंट, यानी कि सावधानी से, सतर्कता से, सावधानी से। कॉशियस होगा यहाँ पर ना, कॉशियस, कॉशियस। ठीक है, सो जैसे ये पर्सन है, ये धीरे धीरे सावधानी से चल रहा है। सो कॉशियस यानी कि सावधानी से, सर्कमस्टेंस यानी कि सावधानी से, सतर्कता के साथ। ऑप्शन से हमारे फर्स्ट ऑप्शन है इसका इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या है हमारा? एरोगेंट, यानी कि लैकिंग रिस्पेक्ट, यानी कि जो रूड टाइप का होता है ना बंदा, मतलब एरोगेंट टाइप, गुस्सा करने वाला, मतलब इज्जत नहीं करता हो किसी की, लैकिंग रिस्पेक्ट, वो टाइप के लिए इंसोलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिटर। सो आर्बिटर हमारा पढ़ा हुआ वर्ड है। आर्बिटर है हमारा वन हु डिसाइड्स, यानी कि जज, वन हु डिसाइड्स, दो लोगों के बीच में जो डिसीजन लेता है, वो काम कौन करता है? जज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट होता है हमारा मैंस करेक्टर इन अ मूवी और ड्रामा, यानी किसी एक मूवी और ड्रामा में जो एक मैन का करेक्टर होता है, यानी कि जो हीरो होता है किसी मूवी का, किसी ड्रामा का, जो हीरो होता है, मेन किरदार जो निभाता है, प्ले करता है रोल, वो होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। एक वर्ड होता है हमारा एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट को होता है, कौन होता है? जो हमारा विलन होता है एक मूवी का, तो वो होता है हमारा एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो मूवी का। ठीक है। केयरफुल, नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयरफुल यानी कि सतर्क होकर, केयरफुल सतर्कता से, या फिर अटेंटिव। ठीक है, सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्कमवेंट? सर्कमवेंट का सिनोनिम बताना है। टू फ्रस्ट्रेट, टू फ्रस्ट्रेट एज दो बाय सराउंडिंग, यानी कि गतिरोध पैदा करना। यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, गतिरोध पैदा करना। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके इवेड। इवेड क्या होता है हमारा? टू मैनेज, टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि किसी से बच निकलना, एस्केप होना, छिपना छिपाना। ठीक है, वो होता है हमारा एस्केप, किसी से बच निकलना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोलराइज। पोलराइज क्या होता है? टू ब्रेकअप, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है। टू ब्रेकअप इनटू, टू अपोजिंग फैक्शंस और ग्रुपिंग्स, यानी कि दो ग्रुप में बट जाना, किसी बात की वजह से एक ग्रुप के दो हिस्से हो जाना, मतभेद हो जाकर दो हिस्से हो जाना किसी ग्रुप के। सो ब्रेकअप इनटू ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन होता है हमारा इक्वालिटी, ये होती है इक्वालिटी इन सोशल स्टेटस, मतलब कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए सोशली, इक्वल और इकोनॉमिकली। ठीक है, इक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्निगेट। एब्निगेट होता है हमारा
रिनाउंस यानी कि अस्वीकार करना, कोई पद, कोई अपनी मर्जी से कोई पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देना। ये वर्ड भी पढ़ा हुआ है हमारा। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? कम सर्कमवेंट का हमारा इवेड यानी कि बच निकलना, किसी से छुपना, एस्केप फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सिविल? सो सिविल, सिविल होता है हमारा पोलाइट, सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य, जिसे बोलते हैं ना एक सभ्य व्यक्ति है ये। कर्टियस, कर्टियस, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैलिएबल। मैलिएबल होता है हमारा इजीली शेप्ड और बेंट, यानी कि जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इजीली शेप दे सकते हैं, मरोड़ तरोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डक्टाइल। ये होता है हमारा एबल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, यानी कि छोटे छोटे थिन पतले पतले वायर्स में चेंज कर देना, जो कोई चीज ऐसे कन्वर्ट हो सकती हो वायर्स में, वो होता है डक्टाइल। प्रॉपर्टी है एक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलाइट। पोलाइट क्या होता है हमारा? वही विनम्र, पोलाइट व्यक्ति, विनम्र, सभ्य। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फर्वर। फर्वर होता है जील, ग्रेट वार्मथ, या फिर आर्डुअस, आर्डुअर। सो ये होता है हमारी भावनाएं, ग्रेट वार्म, जील या आर्डुअर। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? पोलाइट। सिविल का मीन्स क्या हो जाएगा? पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड, सिक्स्थ वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लेमेंसी? तो क्लेमेंसी होता है हमारा, ये होता है मर्सी, माइल्डलेस, माइल्डनेस, जेनरस या फिर म्यूनिफिकेंट। म्यूनिफिकेंट क्या होता है हमारा? अत्यधिक उदार, उदार सॉरी, उदार नॉट उधार। तो म्यूनिफिकेंट यानी कि अत्यधिक उदार, एक्सट्रीमली जेनरस। तो ये है हमारा क्लेमेंसी, मर्सी दया, दया भावना, माइल्डनेस सौम्य, या फिर जेनरस म्यूनिफिकेंट। सो ये होता है हमारा क्लेमेंसी। सो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडल्जेंट। इंडल्जेंट होता है लीनियंट, या फिर किसी को मतलब लीनियंट होना, लीनियंट यानी कि किसी के लिए ज्यादा लाड या प्यार होना, यील्डिंग टू डिजायर, किसी की सारी इच्छाएं पूरी करना, किसी को मतलब मेनली सर पर चढ़ा कर रखना, यानी कि लीनियंट होता है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि इस बार तो मैम ने बहुत लीनियंट मार्किंग की है एग्जाम्स में, तो होता है कि अच्छे से करी है ताकि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ पाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्सी। मर्सी क्या होता है? पिटी, दया, यानी कि दया भावना होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पग्न। इम्पग्न होता है टू अटैक, डिस्प्यूट, यानी कि किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना। लास्ट ऑप्शन है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है, ये भी क्या होता है हमारा? लेजी, स्टेगनेंट, यानी कि हमारा आलसी। तो लेजी क्या होता है? मतलब जो एक जगह पे रुका रहता है, जो मतलब उठता नहीं है। और स्टेगनेंट क्या होता है? वो भी एक जगह पे, जैसे कि रुका हुआ पानी भी हो सकता है, रुका हुआ कोई इंसान भी हो सकता है जो बैठा ही रहे, आलसी बिल्कुल। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? मर्सी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉलिस? तो कॉलिस होता है हमारा इंटीग्रेट, टू यूनाइट, यानी कि एक करना, एक करना, एक करना या होना, टू टू कम टुगेदर, टू कम टुगेदर एज वन।
यानी कि एक हो जाना। तो ऑप्शन है इसके एमिनेंट। एमिनेंट होता है हमारा वेरी फेमस और रिस्पेक्टफुल पर्सन, वेल नोन या फेमस और रिस्पेक्टफुल किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो और बहुत ज्यादा लोग जानते हो उनको, और रिस्पेक्टफुल हो, आदरणीय, वो होता है हमारा एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैल्किट्रेंट। रिकैल्किट्रेंट होता है हमारा, ये होता है हमारा स्टबर्न यानी कि जिद्दी टाइप। और जिद्दी लोग कैसे होते हैं? डिसोबीडियंट होते हैं, यानी कि बात नहीं मानते। तो ये डिसोबीडियंट भी लग जाएगा इसका एक मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या होता है अपने आप में? टू यूनाइट, एक होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट होता है हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो हार्ड टू अंडरस्टैंड के हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े हुए हैं, जैसे कि ऑब्सक्योर हो गया एक वर्ड, यानी कि अस्पष्ट। तो इसको वहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए। एक वर्ड आपकी और ऐड हो गया है रिकॉन्डाइट, जिसका मीनिंग होता है हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि अस्पष्ट। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? इंटीग्रेट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोर्स? सो कोर्स होता है हमारा कोई चीज किसी से जबरदस्ती करवाना, उसका मन नहीं है फिर भी वो चीज उससे जबरदस्ती काम कराना। सो ये होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना। जैसे ये दिख रहा होगा आपको इमेज में, ये जबरदस्ती इससे वर्क करा रहा है। सो ऑप्शंस क्या है हमारे इसके? प्रोम्युलगेट, प्रोमलगेट। सो ऑप्शन पहला हमारा प्रोमलगेट क्या होता है मीनिंग? प्रोक्लेम, डिक्लेयर, पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली कोई चीज बोल्डली डिक्लेयर कर देना, बता देना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन होता है हमारा कंपेल, कंपेल करना, टू कंपेल, या फोर्स करना किसी को, या फिर प्रेशराइज, प्रेशर करना, यानी कि किसी को विवश करना किसी चीज के लिए, विवश, विवश, विवश। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फैक्शन। फैक्शन होता है ग्रुप, अ पार्टी, अ ग्रुप, अ ग्रुप, अ क्लीक, क्लीक मतलब जिसमें आइडियाज हो, एक सेम आइडियाज हो। तो ये होता है हमारा एक पार्टी, एक ग्रुप, एक क्लिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर। सो ऑब्सक्योर अभी हमने पढ़ा है, ऑब्सक्योर होता है हमारा अस्पष्ट, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो सारे वर्ड्स घूम फिर कर वही हैं, बस आपको इनको रोज डेली रिवाइज करते रहना है, हमारे साथ चलते रहिए। हम ये सीरीज पूरी कराएंगे और आपको सारे वर्ड्स याद करा देंगे। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? कॉन्स्ट्रेंट, टू कंपेल, फोर्स, प्रेशर, यानी विवश करना किसी को कोई काम करने के लिए, जबरदस्ती करवाना कोई काम। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोगेंट? तो कोगेंट होता है हमारा पावर, पावरफुली कन्विंसिंग, यानी कि ठोस, पक्का सबूत। ठीक है, सो ये होता है हमें हमारा कि पावरफुली किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर लेना। यानी कि अगर कुछ चल रहा हो और मैं कोई पक्का सबूत दिखा दूं कि ये चीज ये है, वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि सबूत है हमारे पास। तो वो पावरफुल हो गया ना, जो मेरे पास जो भी सबूत होगा। वो ठोस सबूत यानी कि पावरफुल, कन्विंस करना किसी को। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा? कन्विंसिंग, यानी कि किसी को ऐसी चीज बताना जिसको किसी को कुछ ऐसा बताना जिससे वो हमारी बात पर बिलीव करे, कन्विंस करना किसी को कि वो सही बात है, तो उसको बोलते हैं कन्विंस करना। कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ कॉजिंग टू समवन
someone to believe that something is true। यानी कि किसी को ऐसा बिलीव कराना कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेक्ल्यूड। प्रेक्ल्यूड क्या होता है? टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एवर हैपनिंग। यानी कि किसी मतलब किसी चीज को बचाना होने से, कोई चीज। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एवर हैपनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेंडियम। कंपेंडियम क्या होता है? कंपेंडियम होता है हमारा ये होता है हमारा समरी, कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्यूलेशन। एड्यूलेशन हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा चापलूस, साइकोफेंट, बूट लिकर, फ्लैटरी। ये सब हमने वर्ड पढ़े हैं। एक वर्ड और एड्यूलेशन हमने पढ़ा था, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज करिए। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? कन्विंसिंग। यानी कि कोगेंट का मीनिंग होता है किसी को कन्विंस कर लेना, पावरफुल कन्विंसिंग। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉग्निजेंट? कॉग्निजेंट का सिनोनिम बताना है। हमारा कॉग्निजेंट क्या होता है? अवेयर, टू अवेयर, कॉन्शियस। यानी कि किसी को जागरूक करना, अवेयर करना। तो ऑप्शन है हमारे प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस होता है हमारा स्टीप, यानी कि खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड होता है हमारा, ये होता है हमारा काल्पनिक। और काल्पनिक चीज कैसी होती है? रियल तो होती नहीं है, तो वो होती है आर्टिफिशियल, यानी कि काल्पनिक होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजल्ट्री। डिजल्ट्री होता है यानी कि कोई चीज विदाउट प्लान, विदाउट अ प्लान और विदाउट अ प्लान और पर्पस। यानी कि कोई चीज बिना प्लान के, किसी बिना पर्पस के, विदाउट अ प्लान, तो सोचा समझा नहीं है वो कुछ भी चीज। सो डिजल्ट्री होता है हमारा विदाउट अ प्लान। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा अवेयर। अवेयर होता है जागरूक, यानी कि जागरूक होना, सतर्क, सॉरी अवेयर कराना। तो हमारा परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा इसका? अवेयर। तो आज के 10 वर्ड्स भी हमारे खत्म होते हैं। तो आज का सेशन हमारा खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।